जी डैडी, आज के दिन तुमने जवाब देने का वादा किया था, क्या जवाब है? बात यह है डैडी, ये शादी का मामला बड़ा नाजुक होता है और मैं सोच रहा था कि मैंने जब कह दिया कि तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी तो फिर करनी ही पड़ेगी। सुना है कि लड़की बहुत खूबसूरत है और उसका बाप अफ्रीका के बहुत बड़े अमीरों में से है। वो हाल ही में अफ्रीका से आए हैं और तुम्हें देखना चाहते हैं। इसी बहाने तुम भी लड़की को देख लोगे। चंद दिन के अंदर अंदर तुम्हें लाहौर जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। सोचने का मौका भी आप मुझे बिल्कुल नहीं देंगे? बाप ने जब सोच लिया तो बेटे को सोचने की क्या जरूरत है? मेरे जिस दोस्त ने इस रिश्ते की बात शुरू करवाई है वो बेहद समझदार आदमी है और उसने जो मशवरा दिया है वो बिल्कुल सही मशवरा है। इसके बावजूद अगर तुम इनकार से काम लोगे तो मैं तुम्हें घर से अलग कर दूंगा और अपनी तमाम दौलत और जायदाद का हक तुमसे छीन लूंगा। जिस तरह मैंने अपने बाप की बात मानी थी इसी तरह तुम्हें मेरी बात मानना होगी। यही पुराना दस्तूर है और ये एक अच्छा दस्तूर है। और बस आगे कोई बात नहीं होगी। बस Oh, my darling, my darling. आज हम तुम्हें घोड़े पे बिठाएंगे और घोड़े को दौड़ाएंगे। आइए आइए, पसंद आपकी, इंतजाम हमारा। तो खान साहब आपको कैसी बीवी चाहिए? बस जनाब खोजे हूर का बच्ची हो, चांद का बेटी हो, परी हो, बिल्कुल परी। आपकी तरह खोजे बिल्कुल मेरी माफिक। ठीक है खान साहब, आपके दिल की मुराद पूरी हो सकती है। इस फॉर्म पे दस्तखत कर दीजिए। और भाई साहब हम पढ़े हुए नहीं है। अब कोई बात नहीं, अंगूठा लगा दो, तुम्हें पढ़ी लिखी ला देंगे, पढ़ी लिखी। हमारा अंगूठा नहीं तो अंगूठा लगाओ। 1 रुपया फीस। लो इधर नहीं खान साहब, बक्से में अपने हाथ से डाल। बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया। आज तो 11 हो गए। कौन है? आज का खर्चा टिट फॉर टैक्स। क्यों बेटा, लूट का माल इकट्ठा कर रहा है? हेलो कामरान, हेलो, लूट का माल इकट्ठा हो रहा है। मेहनत की कमाई इकट्ठा कर रहा हूँ प्यारे, तेरी तरह लखपति बाप का बेटा नहीं। आप भी फीस दे दीजिए, आपकी भी शादी करवा देंगे। अबे तू बाहर जा, मुझे इनसे कुछ प्राइवेट बात करनी। जी गेट आउट। लो आते नुकसान करा दिया। फरमाइए मैं आपकी क्या प्राइवेट खिदमत कर सकता हूँ? इतने तकल्लुफ से गुफ्तगू ना करो यार, मेरा दिल तो पहले ही धड़क रहा है। क्या किसी लड़की के बाप से मुलाकात हो गई? हुई तो नहीं, लेकिन हो जाने का खतरा है। हाथ में पिस्तौल रखा कर प्यारे, आजकल के बाप फौजदारी के लिए हर वक्त आमादा रहते। मजाक बंद नहीं कर सकते?
मेरा नाम फारूक है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मेरी शादी रुकवा दे। मेरा पेशा शादी करवाना है, शादी रुकवाना नहीं। पूरी बात तो सुन ले। वो लड़की अफ्रीका से आई है। किधर है? आजकल लाहौर में है। वे तो मैं क्या करूं? तू वहां जाकर कोई ऐसा चक्कर चला दे या उसे बदनाम कर दे ताकि मेरी शादी रुक जाए। सोरे भाई, मैं किसी मासूम लड़की की उम्मीदों पर पानी नहीं फेर सकता। तो तू मेरी मदद नहीं करेगा? मैं तुझे दोस्ती का वास्ता देता हूँ। यार तू इस किस्म के वास्ते ना दिया कर। वैसे तू शादी करना क्यों नहीं चाहता? क्या लड़की बदसूरत है? अरे मैंने तो उसे अभी तक देखा भी नहीं। तो फिर किसी वकील के जरिए अपने बाप को नोटिस दिलवा दे कि तुम मेरे मामले में दखल दे रहे हो। अगर लड़की हबशन बदसूरत निकली तो तुम्हें हर्जाना देना पड़ेगा। बड़ी उम्मीद लेकर आया था तेरे पास, पर तूने तो दिल ही तोड़ दिया। ए भाई, उस लड़की का अता पता तो बताता जा। हाँ? सच? ये ले, ये है उसका पता। रईस अहमद 29 गॉफ रोड लाहौर। अबे तो क्या रईस अहमद से शादी कर रहा है? अरे नहीं, उसकी लड़की से। ये तू रख ले। ठीक है, ये तेरी फीस नहीं है, रास्ते का खर्चा है, क्योंकि तेरा हाल भी तो पतला है ना आजकल। यार तू कितना ख्याल रखता है। यकीन मानिए मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन लाहौर जाने से पहले कम से कम 100 रुपए जरूर दे दीजिए। किस खुशी में? वो इस खुशी में कि जब आप नहीं होते तो लोग शादी करवाने का ख्याल तक छोड़ देते हैं। अबे तेरे मांगने की आदत नहीं गई। आदत जो ठहरी। अच्छा लाओ 2 रुपए दो। वो हाँ वो निकालो। चलो बाद में हिसाब होगा। चलो वो भी गए। चलो। अच्छा तो फारूक, तू उनके घर जाकर चक्कर क्या चलाएगा? जब मैं किसी मुहिम पर चल पड़ता हूँ तो चक्कर खुद ब खुद चल जाते हैं। जिंदाबाद फारूक। तुझे क्या हुआ? दीवार पर तस्वीरें सोच समझ कर लगाया करो। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने तुझे बच्चे को बहलाने के लिए नौकर रखा था, रुलाने के लिए नहीं, बस दुआएं देने के लिए नहीं। तू क्या जाने, ये बच्चा मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। क्यों ना हो, यतीम औलाद माँ पर सबसे ज्यादा प्यारी होती है। खबरदार मनहूस, फिर ये लफ्ज जबान से निकाला तो जबान डाल दूंगी। तो फिर कौन है इसका बाप? कहाँ रहता है वो? तू कौन होती है पूछने वाली? मैं ही नहीं, मोहल्ले वाले भी यही सवाल किया करते हैं। मोहल्ले वालों को मेरी जिंदगी में दखल देने का क्या हक है? शरीफ लोग हमसायों के चाल चलन पर कड़ी निगाह रखा करते हैं। दूर हो जा चुड़ैल, इसी वक्त मेरे घर से निकल। मैं खुद ही इस घर में रहने को तैयार नहीं। यहाँ की 4 दीवारी से गुनाह की बू आती है। यहाँ दिन बात के बच्चे प्रमाण करते हैं। मुझे अफसोस है हमीदा। तुम्हारा अफसोस मोहर बनकर उन लबों को नहीं सी सकता जिनसे बेगुनाह हमीदा के लिए गालियों की बरसात बरसती रहती है। दामद उन जबानों को बंद नहीं कर सकती कामरान, जो मैं सुहागिन को कभी बेवा और कभी तवायफ कहकर पुकारती। हमीदा, मैं बहुत जल्द अपने बाप को राह पर ले आऊंगा। वो दिन दूर नहीं जब मैं उसे फख्र से बता सकूंगा कि मैं शादीशुदा हूँ। हमीदा मेरी बीवी है और ये मेरा बच्चा। तुम्हारे वादों पर एतबार करने की तो मुझे आदत हो गई है, इसीलिए तुम्हारे राज को सीने से लगाकर दिन की रोशनी को भी रात का अंधेरा समझ लिया है मैंने। कामरान मुझे 4 साल हो गए हैं। मैंने दुनिया के हर सवाल का खामोशी से जवाब दिया है। दुनिया ने हर बार मेरी खामोशी को इतराफ गुनाह समझा है। दुनिया की बातें नस्ल बनकर मेरे कलेजे में उतरती गई हैं। मैंने कलेजे को दोनों हाथों से थाम लिया है और सिसकी तक नहीं ली। लेकिन उस वक्त क्या होगा कामरान, जब ये मासूम जवान जवाब देने के काबिल हो जाएगी। उससे बहुत पहले मैं तेरे अरमानों के फूलों से तेरी झोली भर दूंगा हमीदा। मेरे दिल पर तो तेरा राज है ही। वो दिन दूर नहीं जब मेरे घर पर भी तेरा राज होगा, जो तेरा हक है। जरा करीब तो आ। तेरी आंखों की कसम अरमान उबल रहे हैं, उससे से एक नजर देख तो ले।
रौनक। क्या देख रहे हैं जनाब? सेकंड क्लास है, चलिए तशरीफ ले आइए। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर देनी चाहिए। टिकट खरीदने के बाद मुबलिग 3 आने बचे हैं। बस अब कुछ बोलिएगा नहीं, रोजगार के सिलसिले में जा रहे हैं। लीजिए पकड़िए, बिस्मिल्लाह कीजिए, फिर जब मिलेंगे तो कसर पूरी कर देंगे। मगर अरे मगर कोई अच्छा पैसेंजर देखिए। बदतमीज। हैदराबाद गुजर गया क्या? जी मियाँ, अभी अभी गुजरा है। मैं वहीं से सवार हुआ। रेलगाड़ी रेलगाड़ी अरे रेलगाड़ी 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 अरे रेलगाड़ी रेलगाड़ी चली जा रही है ये शहर रेलगाड़ी। रेलगाड़ी चली जा रही है ये शैतान की सवा। क्यों, ये क्या ख्याल है? मौसम तो बहुत अच्छा हो गया है। जी, कराची के स्टेशन पर तो बहुत ही खराब था, उसके बाद भी खराब रहा, लेकिन आपके आते ही अच्छा हो गया। जरा नवाजी है। जनाब की तारीफ। और जनाब कहाँ तशरीफ लिए जा रहे हैं? लाहौर। मैं भी लाहौर जा रहा हूँ। मुझको जख्मी कहते हैं हुजूर, जख्मी। मेरा नाम तो आपने भी सुन रखा होगा। जी नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे मैं बहुत मशहूर शायद कि ये तो 2-4 शेर अर्ज कर दूं। अभी अभी सूझे हैं और है सुभान अल्लाह, क्या अच्छे सूझे। मैं सफर में शेर नहीं सुना करता और न ही मुझे शेर व शायरी से दिलचस्पी है। खैर कोई बात नहीं है। बहरहाल मैं आपको एक बात की तकलीफ जरूर दूंगा मियाँ। ये पहली मरतबा मेरा लाहौर का सफर है, इसलिए वाकफियत भी कम है। जनाब को शायद ये इल्म हो कि 29 नंबर गाफ रोड कहाँ? 29 गाफ रोड। मियाँ यूं चक्कर क्यों बैठ गए? 29 करने जा रहे हैं। अरे मियाँ, वो रईस अहमद साहब है ना, वो अफ्रीका वाले, उन्होंने मुझे खत लिखकर बुलवाया। उनकी बेटी को शेर व शायरी से बड़ा लगाव है और फिर अफ्रीका में रेडियो पर मेरा कलाम भी सुनते रहे। शेर व शायरी की महफिल के लिए बुलाया है। मुझे आपसे बड़ी हमदर्दी है। वजह? आप अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। जनाबे वाला, अगर कोई वजह बयान करे तो समझ में भी आ सके। अजी वजह क्या? वो बेचारे रईस अहमद का दिमाग तो कल से उल्टा चल पड़ा है। जी, ये क्या खबरें बता आपने सुना दी? नसीब दुश्मना, ये कैसे हो गया? अजी दिमाग खराब होने में क्या देर लगती है। मियाँ, ये फरमाया आपने? मेरा नाम डॉक्टर पाटिल है, मैं दिमाग का डॉक्टर हूँ और मुझे इसी सिलसिले में लाहौर बुलवाया गया है। सुना है बेचारे इतने पागल हो गए हैं कि मारपीट तक करने लगे। बात तो खतरे की है साहब। हाँ, अगर जाना तो फिर भी पड़ेगा। सोचा था रईस आदमी है, 200-400 रुपए हथिया लेंगे। Ticket, please. Oh yes. थैंक यू। मैंने कहा जी टिकट प्लीज। मैंने कहा जी मिल नहीं रहा, जाने कहाँ गया?
मालूम होता है टिकट क्या था, किसी आशिक का दिल था, अभी अभी यहाँ था और अभी अभी यहाँ नहीं। देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, यही रखा था, यही नहीं है। खैर चलिए, कोई बात नहीं है, आइंदा जब कभी मिलना हुआ तो दिखा देंगे। टिकट दिखाते हो या नहीं? मालूम होता है कि टिकट खरीदा ही नहीं। देखिए जनाब, आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। मुफ्त की सैर करने वाले यही कहा करते हैं। अब आपको दूसरा टिकट खरीदना होगा। देखिए बाबू साहब, बार बार टिकट नहीं खरीदा जाता, आपको पता है आजकल महंगाई का जमाना है। आप क्या बातें कर रहे हैं? पैसे निकाल, पैसे। गालिबन मेरे पास 100 का नोट होगा। गालिबन मेरे पास चेंज होगा। गालिबन तो फिर मेरे पास 100 का नोट नहीं होगा। गालिबन आपने टिकट खरीदा ही नहीं होगा। माफ कीजिएगा, आप मुझे इंतहाई गालिबन मालूम होते हैं। शायद आपको इल्म नहीं कि शायर की जेब में पैसा कहाँ से आएगा। और फिर जब मैंने टिकट खरीदा है तो आप ना मानने वाले कौन होते हैं जी? जिन्होंने टिकट खरीदा होता है उनका नक्शा ही और होता है। जैसे कि ये साहब बहादुर, इधर मुंह से बात निकली, उधर उन्होंने अपना टिकट दिखाया। ये रही शेरवानी, खुद तलाश कर लीजिए। अरे यानी अब आप मेरी शेरवानी की तौहीन कर रहे हैं। मैंने जो कहना था कह दिया। मैं मुअज़्ज़िज़ आदमी हूँ, झूठ नहीं बोला करता। मुअज़्ज़िज़ आदमी है। हवालदार, जरा आना इधर, एक मुअज़्ज़िज़ आदमी मिला है। क्या है बाबू? ये भी तुम्हारे मेहमान बनना चाहते हैं। आप नाजायज बात कर रहे हैं साहब। चलो गुइया, जरा आपको हवालात की सैर करा दें। ये सैर का क्या मौका है जी? तो मालूम होता है आप सीधी तरह से नहीं जाएंगे, कोई दूसरी तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ेगी आपके लिए। ये आप मेरी तौहीन पे तौहीन किए जा रहे हैं। आपने देखा डॉक्टर साहब पटेल वाले, आप गवाह रहिएगा, आप गवाह रहिएगा। जी हाँ, आपके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, लेकिन क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है मैं बताऊं? मैं इनके खिलाफ हद तक के इज्जत का मुकदमा चलवा दूंगा। मैं तो असेंबली में सवाल उठवा दूंगा जी। मैं इनके खिलाफ ऐसे अशार कहूंगा, ऐसे अशार कहूंगा कि रोते रोते इनकी खिड़की बन जाएगी। तो आप शराफत से नहीं चलिएगा, उठिए। देखिए, ये मेरी ब्याज, मेरे अशार का मजमुआ। जब पैसे दूंगा तो ये ब्याज वापस ले जाऊंगा। ये रही आपकी ब्याज, उठिए। मगर मेरा सादो सामान, आपका सामान भी आ जाएगा, चलिए। मगर हवलदार साहब, मैंने कहा टीटी साहब, अजी मैंने कहा आप। जनाब हवलदार साहब, टीटी साहब, किबला काबा बुजुर्गवार, यानी आप तो मेरी गर्दन अपनी जगह से सरका दे रहे हैं। हमारा गर्दन तो छोड़िए, हवालात तक पहुंचा लेने दो, गर्दन वही छोड़ देंगे। मुझे किस खतरा में पकड़ते हो भाई? न तोड़ा है ताला, न मुर्गी चुराई। टिकट के सिले में ये तो ही नशा है। दुहाई 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 दुहाई। ये शेरो शायरी हवालात में करना। चलो आओ आओ चौकीदार। सलाम हुजूर। सलाम। का हुक्म है मालिक? चौकीदार, हम तुमसे कहना भूल गए। हमने जख्मी साहब को आज यहाँ पहुँचने के लिए लिखा था। वो बहुत मशहूर शायर हैं। वो अगर आ जाएं तो उनको इज्जत के साथ यहाँ ले आना। बहुत अच्छा। क्या नाम बताए मालिक? अरे भाई, जख्मी जख्मी। आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए। सलाम हजूर। सलाम। जाइए जाइए डॉक्टर साहब। कहाँ देखा था भैया? 29 नंबर गाफ रोड। यही है? यही है। कौन से मिलना है? मैं कराची से आया हूँ। मेरा नाम जख्मी शायर। अरे साहब, तुम्हारा इंतजार करत है। आओ ना घायल साहब। मेरा नाम घायल नहीं, जख्मी है। अब यू लवज हमरी जबात पर ना चढ़िए। इमत फर्क क्या है? अब वो भी शायर, यू भी शायर। आओ ना घायल साहब, आओ। आप जख्मी हैं? जी नहीं तो मैं तो ठीक ठाक हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप जख्मी साहब है ना? जी हाँ, वो तो हूँ, वो तो हूँ। मुझे डॉक्टर अनवर कहते हैं।
पता चला था कि आप आने वाले। जी हाँ, बस आ ही गया हूँ। रईस अहमद साहब दिल के मरीज हैं और साथ साथ जिद्दी भी हैं। उनका वक्त ज्यादातर आराम में कटना जरूरी है। शेर व शायरी की महफिलों में बैठना उनके लिए ठीक न होगा। उम्मीद है आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, आप फिक्र न कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। जी तुम? जी मैं वो किससे मिलना चाहते हो? तुमको मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर ने हमसे कहा कि हम बीमार हैं, हमें आराम की जरूरत है। आजकल हम आराम कर रहे हैं। हम सिर्फ जख्मी साहब से मिल सकते हैं और किसी से मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं। जाओ, चले जाओ, जाओ, निकल जाओ। जी मेरा ही नाम जख्मी है। जख्मी? जख्मी? जी, वैसे आपका दरबान घायल कह रहा था। अरे जख्मी साहब जी है। मैं तो समझा था कि आपकी दाढ़ी होगी, मुंह में पान होगा, बाल बिखरे हुए होंगे, गरीबा चाक होगा। जी ये कौन सी बड़ी बात है, आप कहें तो गिरेबा चाक कर लूं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो बहुत बड़े मॉडर्न शायर मालूम होते हैं। जी बस शायर क्या हूँ, मॉडर्न ही मॉडर्न। यकीन मानिए, महीनों से अच्छे शेर सुनने के लिए तबीयत बेचैन है। मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। जी खुशी तो मुझे आपसे मिलकर हुई है, क्या अर्ज करूं। तो आइए, तशरीफ लाइए, चलिए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। आपकी कदरदानी ने तो मेरे हौसले और भी बुलंद कर दिए। जी ये बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। आप वो गजल सुना दीजिए। जी गजल? जी वही गजल जो आज से 3 महीने पहले रेडियो पाकिस्तान पर आपने सुनाई थी। मैंने उसे अफ्रीका में सुना था। वही गजल सुना दीजिए। जी जी वो गजल थी, बेपनाह गजल थी। उसका मतलब क्या था? पहला मिसरा क्या उठान थी, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बस सुना दीजिए वही। देखिए ना, आपको याद आ गई, मुझसे क्या सुनते हैं? नहीं साहब, मैं तो आप ही की जबान से सुनूंगा। देखिए कबला, अभी डॉक्टर साहब आपके लिए कह गए हैं कि आज आपके लिए शेर व शायरी बिल्कुल जी, आपको आराम की जरूरत है, इसलिए आप आराम कीजिए। मैं आपको शेर सुनाकर भी आराम नहीं करना चाहता, मतलब नहीं देना चाहता कबला। सनोवर, सनोवर बेटी, इधर देखो, अपने जख्मी साहब तशरीफ लाए हैं। आओ आओ, यहाँ आओ। आदाब। आदाब। जख्मी साहब, बड़ी खुशी की बात है जो आप तशरीफ ले आए। बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। पहले आप। जख्मी साहब, ये मेरी बेटी सनोवर है। अजी इसको भी शेर व शायरी से बहुत लगाव है। हुजूर ये शेर भी कहती है। लेकिन आज मैं आपको इनके शेर भी नहीं सुनने दूंगा। जी हुजूर, हम तो आप ही का कलाम सुनेंगे। आपके लिए मेहमान खाने में रिहाइश का बंदोबस्त किया है। मेरा ख्याल है सफर के बाद आपको आराम की जरूरत है। जी हाँ। आप चलकर आराम करें। हाँ, ये आराम करे और हम बेआराम हो जाए। नहीं नहीं जख्मी साहब, हम तो अभी आपकी गजल सुनेंगे। डैडी, शेर व शायरी की महफिल कल से शुरू होगी। आज के दिन आपके लिए भी आराम जरूरी। खुदा आपका भला करे, डॉक्टर भी यही कह रहा है। अच्छा ठीक है, मगर कल तुमको भी अपने शेर सुनाना पड़ेंगे। बहुत बेहतर। चलिए मोहतरमा मिस, आइए। उम्मीद है ये जगह आपको पसंद आई होगी और इत्तेफाक से आज मौसम भी बहुत अच्छा है। जी हाँ, बहुत अच्छा है। अभी तक तो बहुत अच्छा है। आप नाश्ते में क्या खाते हैं? जख्म दिल खाता हूँ और खून जिगर पीता हूँ। आपने तो अभी से शेर कहना शुरू कर दिए। जिंदगी ही इसी तरह कट गई है। फूलों से लगाव हो तो माली से कह दूं, रोजाना एक गुलदस्ता मेज पे लगा दिया करे। जी मुझे तो कांटे भी पसंद है। हाँ, इसी मजमून पर शायद आपने एक शेर भी कहा था। कहीं पढ़ा था या सुना था रेडियो पर। क्या शेर था वो? शेर? कौन सा शेर था वो? क्या था वो? क्या? हाँ, कांटों से भी निभाह।
साहब? जी 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 जी। वकील साहब, क्या तकलीफ है आपको? बहुत पुरानी तकलीफ है, बहुत पुरानी। कहीं तो किसी डॉक्टर को बुलाएं। जी नहीं जी नहीं, बेहतर ये होगा कि आप बाहर तशरीफ ले जाएं। मुझे टांग की मालिश करनी है और जाहिर है कि ये काम आपके सामने आप तो खुद समझदार हैं। जी प्लीज 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 प्लीज। ओह 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 ओह, ये टांग का दर्द तो प्लीज। बेटा जी, अगर यहाँ इज्जत से रहना चाहते हो तो शेर व शायरी से फौरन लगाव पैदा कर लो। इस कमबख्त ब्याज या प्याज जो कुछ भी है इसको पूरा हजम कर लो, रिहर्सल कर लो, वरना इतने जूते पड़ेंगे, इतने जूते पड़ेंगे। अबे जा। हुजूर अर्ज किया है जी नहीं फरमा, खैर अर्ज ही किया है। शेर क्या है? अशार है, मतला है, मक्ता है, मक्ता। गौर कीजिए कि कितने सादा नहीं, कितने मुश्किल ख्याल को वो जो होते हैं ना सादा अल्फाज में बयान किया है। वही बात हुई, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं भाई वो, हाँ, लोटे को दरिया में बंद किया है। इसी की दाद चाहता हूं तो इजाजत। ये रहा माइक। दर्द कौन सा वाला? दर्द दिल में न हो अगर जख्मी, खुदा करे तुझे सचमुच ही दर्द हो जाए। दर्द दिल में न हो अगर जख्मी, आदमी मेहरबान नहीं होता। वाह 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 जख्मी साहब, वाह वाह, सुभान अल्लाह। पान पे पाबंदी है तो कम से कम फोन कराने में जरूर आप मेरी मदद कर सकते हैं। 4 दिन की कैद है, रिहाई हो जाएगी, उसके बाद जहां जी चाहे टेलीफोन कर लेना। मैं 4 दिन तक ऐसे बदौक लोगों के साथ कैसे रह सकता हूँ? इनमें से एक भी ऐसा नहीं जो मेरे शेरों को सुनकर सही रात दे सके। शोर मत मचाओ। यूं मुझसे मिला ज़राई मिल जाए यार, अब मेरी कल से तौबा है, घर आज रिहाई मिल जाए। तौबा करते रहो कि बेटिकट सफर कभी नहीं करूंगा, तो इसी तौबा तौबा में टाइम गुजर जाएगा। देखिए, आपने मुझे नाजायज तौर पर आंख मारी है, आपको इस बात का क्या हक पड़ता है साहब? मैं तो तुम्हारे गुस्से को रिश्वत देने लगा था। ला हौला वला कुव्वत, ला हौला वला कुव्वत, ला हौला वला कुव्वत। डैडी, क्या सुनाऊं? अरे भाई, मेरे ख्याल से वही नज्म सुना दो जो तुमने अफ्रीका में अपनी सहेली के बारे में लिखी थी। जख्मी साहब, ये नज्म मैंने अपनी एक सहेली पर लिखी थी, जिसके घर एक मेहमान आया था और उस मेहमान ने ये बताया था कि वो प्रिंस है, मगर बाद में मालूम हुआ कि वो बहुत बड़ा फ्रॉड था। इजाजत हो तो अर्ज करूं? जी हाँ जी हाँ, सुनाई सुनाई। मेरी मासूम सहेली, मेरी मासूम सहेली, उसे अब याद न कर, मेरी मासूम सहेली। बनके मेहमान कभी जो तेरे घर आया था, कर गया बैठ बिठाए वो परेशान, तुझे ना हुई एक दगाबाज की पहचान, तुझे मेरी मासूम सहेली। जाने क्यों हो गई तू एक लुटेरे पे फिदा,
कि जो इंसान तुझे ना हुई एक दगाबाज की पहचान तुझे मेरी मासूम सहेली। मालूम होता है जख्मी साहब, आपको कलाम पसंद नहीं आया। जी, लेकिन इससे भला मेरा क्या ताल्लुक? मेरा मतलब है क्या कमाल था, कलाम था। वाह 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 वाह, इन्होंने तो तस्वीर खींच दी बिल्कुल। बिस्मिल्लाह कीजिए जख्मी साहब, अब आप अपना कलाम सुनाइए। मेरे ख्याल से तो वही गजल सुना दीजिए जो कल मैं सुनना चाहता था। बिस्मिल्लाह। वो गजल? जी हाँ, वही गजल। टेलीफोन? वो टेलीफोन मैं सुन लेता हूँ, आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। हेलो हेलो, यस, ट्रंक कॉल। हेलो हेलो, हाँ, अरे भाई रईस अहमद साहब हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं जख्मी बोल रहा हूँ, आपका मशहूर शायर इंतहाई जख्मी जी। क्या बकवास है, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। जख्मी साहब तो मेरे पास बैठे हैं। सुना है आपका दिमाग खराब हो गया है कुछ, यानी उल्टा चल पड़ा है जी। तुम हरगिज जख्मी नहीं हो, तुम कोई फ्रॉड हो। मुझे दीजिए। हेलो। अरे साहब, 4 रोज की जेल काटने के बाद अब रिहाई मिली है। वैसे मच्छरों ने बड़ी बदअखलाकी का सबूत दिया जी। मैं अपने एक दोस्त के यहाँ सक्खर से टेलीफोन कर रहा हूँ। हाँ, कुछ पैसे भी उधार ले लिए हैं। मैं लाहौर हाजिर हो रहा हूँ। अपनी हरकत से बात आ जाओ, वरना तुम्हारी खातिर हम जूतों से कराएंगे, समझे? शेर अर्ज किया है, जरा सी देर को जब होश में आते हैं दीवाने, ये कैसा जुल्म है कि लोग आ जाते हैं समझाने। बंद करो टेलीफोन। अरे भाई हेलो, अच्छी दाद दी है भाई, हैं? यानी फोन ही बंद करके चले गए। हेलो, अरे ओ भाई फोन कंपनी वालों, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, न दाद है ना फरियाद है। ये कौन जानवर था? क्या अर्ज करूं रईस अहमद साहब, मेरा एक दोस्त है, बेचारे का कुछ दिमाग खराब हो गया है। जहां मैं जाता हूं टेलीफोन करने लगता है और अपने आप को जख्मी बताता है, पागल कहीं का। जी हाँ, मुझसे भी कहने लगा कि रईस अहमद साहब, मैंने सुना है कि आपका दिमाग खराब हो गया। मेरा ख्याल ये है कि शायद कोई पागल मालूम होता है, जब तो दूसरों को पागल समझता है। देखिए ना। अच्छा, अब आप अपना कलाम सुनाइए। जी हाँ जख्मी साहब। जी हाँ। जी अभी लीजिए, गजल के कुछ आशार ये है। मेरे ख्याल से उसी पागल का टेलीफोन होगा। हेलो जी, मैं कामरान बोल रहा हूँ कराची से। यस यस, माफ करना, मुझे मालूम है तुम जख्मी बनकर वहां पहुंचे हो। तुम्हारा खत मिल गया था और जो चक्करबाजी तुमने शुरू कर रखी है वो भी मालूम हो गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लड़की को बदनाम करना शुरू किया है या नहीं। बको मत, हम तुमसे इस वक्त बिल्कुल बात नहीं कर सकते। आसपास मौजूद लोग हैं। तुम पागल हो, ये मौका पागलों से बात करने का नहीं है। बंद करो टेलीफोन, वरना फिर पागल खाने भिजवा दूंगा, समझे? नालायक, बदतमीज। हेलो हेलो, फारूक फारूक। फिर वही पागल। जख्मी साहब जी, मेरा ख्याल ये है कि किसी पुरानी चोट का असर है ये। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, कमरे में जाकर मालिश करूंगा। हाँ हाँ, शौक से जरूर। खुदा हाफिज। आए, 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 डैडी, कल ये बता रहे थे कि टांग में रह रह के दर्द उठता है और बुरा हाल हो जाता है। वाकई बड़े अफसोस की बात है। आओ चलो। कहाँ चला? जख्मी पहुंचने वाला है, भला इसी में है कि यहां से भाग चलो। झूठा कहीं का, तेरा दिल यहां से जाने को कब चाहता है? बेवकूफ, तुझे कैसे मालूम हुआ कि मेरा दिल यहां से जाने को नहीं चाहता? सुन, सनोबर से तुझे प्यार हो गया है। भला मुझसे ये बात कैसे छुप सकती है? और ईमान की बात भी यही है कि ये तेरी जिंदगी का पहला प्यार है। असली प्यार, बाकी तो सब कारीगरी थी। सही याद है, ये बात याद रहे। अगर तूने मेरा ये राज किसी को बताया तो ठीक नहीं होगा, समझा? पागल कहीं का।
ये आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं? अपना मातम कर रही हूँ जख्मी साहब। अरे अरे, ऐसा गजब ना कीजिएगा, दलदले आ जाएंगे, आसमान से आग बरसेगी, सूरज तारीख हो जाएगा। मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी कि आप मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मुझसे मशवरा किए बगैर आंसू बहाएंगे। आप नहीं जानते जख्मी साहब, डैडी मेरी शादी कराची के एक नौजवान से कर देना चाहते हैं। बस इतनी सी बात थी, इसे अफसाना कर दिया। हाँ, आपके लिए मामूली बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। मामूली बात तो शायद मेरे लिए भी ना होती, अगर शादी आप करना चाहती। मैं इनकार भी तो नहीं कर सकती, डैडी दिल के मरीज हैं। ओहो, डैडी को नहीं, उस कराची वाले मकरानी को इनकार कर दीजिए। उससे क्या होगा? वो घी के चराग दिलाकर खुशियां मनाएगा। आप कैसे कह सकते हैं? मैं शायर होने से पहले नुजूमी हुआ करता था। फिर मजाक? सच कह रहा हूँ, आपकी जान की कसम। ये लीजिए, ये रहा कागज और ये है पेन। अब जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं लिखते जाइए। लिखिए लिखिए। मिस्टर कामरान, मैं आपसे शादी इसलिए नहीं कर सकती कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूं। शर्माइए नहीं, लिखिए लिखिए। आपकी बीवी बनकर न मैं आपको खुश रख सकती हूं और न खुद ही खुश रह सकती हूं। कामरान, ओ फारूक, तुम वाकई कारीगर हो। उस दिन भी तुमने ट्रेन मिस कर दी थी और आज भी यही कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी गाड़ी जाने में सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया और तुम अभी तक यही नाचते फिर रहे हो। पहले इसे तो पढ़ लीजिए, उसके बाद कोई फैसला कीजिएगा। क्या है ये? मिस्टर कामरान, मुझे तुझसे प्यार है, इसलिए मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती। और मैं आपकी बीवी बनकर ना मैं आपको खुश रख सकती हूँ और मैं खुद खुश रहती हूँ। मेरे दिल किसी और का हो चुका है। वक्त सुनोबर, सुनोबर, अगले वक्तों की बीवियां शादी के बाद भी अपने शौहरों से मोहब्बत करना ऐब समझती थी और आजकल की छोकरियां शादी से पहले ही उस्तादियां शुरू कर देती हैं। फिर क्या करना होगा? डूब मरना होगा। किसको? उस लड़की को, उसके बाप को, उनके तमाम खानदान को। मैं रईस अहमद के बच्चे को लिखूंगा कि तुम्हारी बेटी आवारा है, बदतमीज है और ऐसी लड़की ब्याह कर हम अपने घर में हरगिज नहीं ला सकते। और बस आगे कोई बात नहीं होगी और तुम्हें भी ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो बिल्कुल खामोश हूं। झूठ बकते हो, तुम खामोश नहीं हो, तुम अंदर से कह रहे हो कि अच्छा हुआ बाप को हारना पड़ा, मगर मैं फौरन तुम्हारे लिए दूसरे रिश्ते का बंदोबस्त करूंगा। जब तक इस घर में बच्चा नहीं होगा मैं जिंदगी किसके साथ करूंगा? बुढ़ापे की इस नजाकत को तुम जाहिल क्या समझोगे? अगर आप कहें तो मैं फौरी तौर पर एक आध बच्चे का इंतजाम कर सकता हूं। बगैर शादी के? बदतमीज, मुझे बच्चा जरूर चाहिए, मगर अपनी बाकायदा किस्म की बहू का, जो हमारे बराबर के खानदान की हो, और उसका इंतजाम मैं खुद करूंगा। मगर मैं इस रईस अहमद के बच्चे को तो खाते लूं। सुना है तेरी आंखों में सितारे जगमगाते हैं, सुना है तेरी आंखों में सितारे जगमगाते हैं। इजाजत हो तो मैं भी अपने दिल में रोशनी भर लूं, बचा कर मुस्कुराती
चांदनी पूनम की रातों से बनाया है खुदा ने आप तुझको अपने हाथों से। मुझे हक है कि तुझको देख कर मैं शायरी कर लूं, सुना है तेरी आंखों में। तमन्ना है मिले ताने मुझे तेरी मोहब्बत के, बने लाखों फसाने एक छोटी सी हकीकत के। खुशी से अपने दिल पर मैं ये सारी तोहमतें धर लूं, सुना है तेरी आंखों में। मेरी गुस्ताखियों को मेरा नजराना समझ लेना, अगर ऐसा ना हो तो मुझको दीवाना समझ लेना। तेरी आंखों से थोड़ी सी अगर मैं दिल लगी कर लूं, सुना है तेरी आंखों में। इधर आओ। क्या बात है दीदी? तुमने कामरान के नाम क्या खत लिखा था और क्यों लिखा था? और वो कौन जलील आदमी है जिससे तुम मोहब्बत करती हो? जी? तुमने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? यही बात थी तो मुझे पहले से बता दिया होता तो मैं शिराजी के लड़के के साथ तुम्हारी शादी की बातचीत शुरू ही ना करता। इस तरह जलील तो ना होता। शिराजी ने जो खत लिखा जिंदगी भर की तो इनके लिए काफी है। आंसू पूछ लो। सुनो तो, कहाँ जा रही? अरे कोई आए, जख्मी साहब को यहाँ बुलवाया था। कहाँ है वो? फैलते फैलते मेरे दिल तक पहुंच चुका है और डर है कि कहीं आंखों से ढलकने लगे। यही तो हमें भी देखना है कि जब शायर की आंखों से दर्द छलकने लगता है तो उसकी क्या रंगत होती है। फिलहाल तो हम आपको जाने नहीं देंगे। लाइए। चाहता तो मैं भी यही हूं कि आप मुझे कभी भी न जाने दें। सारी जिंदगी आप यूं ही मेरी आंखों के सामने रहें। अगर मैं अपने एक दोस्त यहाँ सक्खर से टेलीफोन कर रहा हूँ। हाँ, कुछ पैसे भी उधार ले लिए हैं। मैं लाहौर हाजिर हो रहा हूँ। दिन पतिया मोर जुलानिया हीरा गई लोना। चौकीदार, चौकीदार, क्या बात है घायल साहब? चौकीदार, मेरा एक दोस्त है जो पागल हो गया है। उसे मालूम हो गया है कि मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। वो सक्कर से चल पड़ा है, कल ही आज यहाँ पहुँच जाएगा। अब तुम्हारा ये काम है कि अगर वो यहाँ आए तो उसे कोठी में मत घुसने देना, धक्के देकर बाहर निकाल देना। मगर ये कैसे मालूम हो जाए कि वो पागल है घायल साहब? वो अपने आप को जख्मी कहेगा, है? बस तुम समझ जाना कि वही पागल है। उसे इतने डंडे मारना कि कोठी में घुस सके। हो सकता तो पुलिस के भी हवाले कर देना। अरे कोई बात नहीं घायल साहब, वो डंडा दे हो कमर तीन हो जाइए। मुझे बहुत अच्छी है। अरे क्या बात पतिया मोर जुला दिया गई लोना। आप ये तकलीफ क्यों उठा रही हैं? बिना किसी बहाने मुझे आपके आसपास रहना पसंद आने लगा है।
को आज लाहौर रवाना होना था, तैयारी की? सोचा था कल चला जाऊंगा। नहीं, आज ही जाना होगा। मैंने रईस साहब को खत लिख दिया है कि कामरान लाहौर आ रहा है। जल्द सामान बांधो और बस आगे कोई बात नहीं होगी। हेलो डार्लिंग, हेलो। कुछ नहीं, बच्चे को खिलाना दे रहा। क्यों दे रहा था? क्या लगता है तेरा? कोई नहीं। भाग यहाँ से, वरना बुलाती हूँ पुलिस को। ऐसी कोई बात नहीं। कर दीजिएगा। माफ कर दूं? किस बात को? ये मुन्ना बड़ा शरीर है। नहीं तो, ये तो बहुत हंसमुख है, बहुत खूबसूरत, और इसकी आंखें तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसी हैं। नहीं लोगी? हाँ? अच्छा, अरे भाई, बंदर लोगे, गुड़िया लोगे, मोर लोगे, क्या क्या लोगे? हाँ, तो भी सब कुछ ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, और ये भी ले लो, ये भी ले लो। ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों? कोई बुरी बात की मैंने? जी नहीं, लेकिन तो फिर खामोश रहिए। पापा। क्या कहा? दादा? फिर कहो। पापा। अच्छा, तो आओ मेरा बेटा, आओ मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। अरे मार दिया शरीर कहीं। होठ का सत्यानाश हो गया है। फिर क्या हुआ? कलेजे में तो ठंडक पड़ गई। मालूम होता है जैसे आपका कोई खो गया है। खोया कुछ नहीं, मुझे अभी कुछ हासिल करने की तमन्ना है। मेरा नालायक बेटा शादी करके मुझे पोता देने से इनकार करता है। बुरा करते हैं, आप उन्हें समझाइए। मैं उसे समझा कर थक गया हूं, अब उसका इंतजार नहीं करेगा। बेटा, ओहो, माफ कीजिएगा, मेरी ड्यूटी का वक्त हो गया है। अच्छा, आप यहाँ रोज आया करती हैं? जी हाँ। मैं भी कभी कभी आ जाया करता हूँ। विंदे, मेरा इंतजार क्या कर रहे हैं बेटे? ये तो गैरों को काटने को दौड़ता है, पता नहीं आपसे इतनी जल्दी मायूस क्यों हो गया है। आजो मुन्ने, आजो, आजो आजो, आजो आजो आजो। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आजो आजो आजो, आजो आजो। मिन्ने, टाटा, टाटा मिन्ने, टाटा, टाटा। सनोबर बेटी, शीराजी साहब का खत आया है। लिखते हैं कि उनका बेटा कामरान 2-1 रोज में लाहौर पहुंच रहा है। तो मेरा ख्याल यह है कि जख्मी साहब को कोठी के पीछे शिफ्ट कर दिया जाए और कामरान के रहने के वास्ते एनेक्सी में इंतजाम हो जाए। अच्छी बात है डैडी। मगर तुम उदास क्यों हो? ऐसी तो कोई बात नहीं डैडी।
डॉक्टर अनवर ने एक्सरे के लिए बुलाया है, वहां से हो तो फिर बात करूंगा। जी। तो खुद आपकी हमदर्दी का मुहताज हूँ। जी जी, फरमाइए। मेरा ख्याल ये है कि सनोवर आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करती है और आपसे बेहतर कोई आदमी नहीं हो सकता। जरा नवाजी है आपकी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे इस काबिल समझेंगे। सिर्फ आप ही उससे पूछ सकते हैं कि वो कौन जलील आदमी है जिससे वो मोहब्बत करती है और जिसकी वजह से इस बदतमीज लड़की ने कराची खत लिखा है। जी हाँ, ये तो वाकई बहुत अफसोस की बात है, बड़ी बदनामी की बात है। आपका क्या ख्याल है, मुझे बाप की हैसियत से ऐसे जलील आदमी के साथ क्या सलूक करना चाहिए? अगर वो मेरे हाथ चढ़ जाए तो मैं उसे पुलिस के हवाले ना कर दूं। लेकिन मेरा ख्याल है वो आपके हाथ नहीं आएगा। वजह ये कि ऐसे लोग बड़े कारीगर होते। मैं उसकी सारी कारीगरी ना कराते निकलवा दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं भी जाकर सरोवर से सब मालूम करता हूँ, आप आराम कीजिए। हाँ, शुक्रिया। आपके डैडी ने उस जलील आदमी का नाम पूछा है जिसकी मोहब्बत की वजह से आपने कराची खत लिखा था। वो उस जलील आदमी को शूट कर देना चाहते हैं। कभी कभी डैडी के मुझसे गुस्से में ऐसी बातें निकल जाती हैं। मालूम होता है बड़ी सोच विचार के बाद गुस्से में आए। मेरा तो ख्याल है आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं फौरन यहां से चला जाता हूं। आप चले गए तो मेरी ये कहानी गम की कहानी बन जाएगी। मेरी जिंदगी में ये चिराग पहली बार रोशन हुआ है, इसे रोशन ही रहने दीजिए। मेरे दिल को मायूसियों के दोराहे पर छोड़कर आप नहीं जा सकते। चाहता तो मैं भी यही हूँ, मगर जख्मी साहब जी हाजिर हुआ। हाँ, कहिए सनोवर ने क्या कहा? क्या मालूम हुआ? खुदा ने चाहा तो कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। ऐसी बातें खुल जाया करती है, सनोवर का भेद भी खुल जाएगा। इतनी परेशानी अच्छी नहीं, फिलहाल आप आराम करें। अच्छी बात है, अगर आपका यही कहना है तो फिर यही सही, मगर एक अच्छा शेर सुने बगैर आराम कैसे आएगा? हाँ तो जख्मी साहब हो जाए कोई हद हाल नजूम। जी अर्ज किया है जनाब। अर्ज किया है। क्या नाम है तो? हाँ जनाब, मुझको मुजाहिद अली खान जख्मी कहते हैं। अरे शमसुद्दीन के नवासे, अरे हम तो तोहार इंतजार करत हैं। जी कहाँ गवा है ससुर? जख्मी साहब क्या खूबसूरत बात कही है और हस्बे हाल। वाह वाह, आदाबर से जरा मुकर्रर इरशाद हो। जी फिर पढ़ता हूँ, मगर जख्मी साहब इस बार जरा तरन्नुम से मजा आ जाएगा। मोहतरमा जरा इधर तो आइए आइए, आपको अपना ताजा कलाम सुनाऊं। क्या खूबसूरत बात कही है मैंने। जवाब नहीं मेरा भी। आइए
आइए आइए, बैठिए। ये कलाम आप जरूर पसंद करेंगी। क्यों चांद से मुख पर गम के बादल छा गए हैं, मत करो किसी से प्यार बड़े फरमा गए हैं। जीवल्ला क्यों चांद से मुख पर गम के बादल छा गए हैं, अजी मत करो किसी से प्यार बड़े फरमा गए हैं। देखिए बाखुदा हम यहाँ से नाराज होकर लौट जाएंगे। एक मर्तबा जेल जाने का इत्तेफाक जरूर हुआ था, क्यों डॉक्टर पाटिल वाला साहब? चौकीदार चौकीदार चौकीदार, यानी आप तो इनका इलाज करने आए थे, आप खुद ही पागल हो गए जी? क्या बात है मालिक, ये तीसरे दीवाने भी आ गए। तुमने ऐसे पागल आदमी को अंदर क्यों आने दिया? अभी निकाल बाहर करो। अरे हम तो इका ढूंढत रहे साहब, ये ससुर न मालूम कहाँ छुप गया। चल अभी बाहर निकाले दे तू। देखिए हमें ये मेहमान नवाजी का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। आज तक हमारी इस तरह से बेहुरमती कभी नहीं हुई है। अब चल, बड़ा शमसुद्दीन का नवासा आया है। अच्छा देखिए इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं और हमारी मजलिस मुशायरा शुरू हो रही है। अब आप उन शुअरा के नाम सुन लीजिए जो मुशायरे में शिरकत कर रहे हैं। अफसर इलाहाबादी, जमील बदायूनी, शौकत लुधियानवी, खादिम लाहौरी और इनके अलावा चंद मकामी शुअरा। साथ साथ एक खास ऐलान भी सुन लीजिए। हमारे बतलाए हुए शुअरा के अलावा जख्मी साहब भी मुशायरे में शिरकत करेंगे, जो इत्तेफाक से आज लाहौर तशरीफ ले आए। के बादल रूह पर हेलो हेलो, लाहौर रेडियो स्टेशन। देखिए मैं एक बात मालूम करना चाहता हूँ, ये जख्मी शायर साहब लाहौर किस सिलसिले में आए हैं, और मैं ये भी मालूम करना चाहता हूँ कि असली जख्मी कौन है। अरे साहब, पाकिस्तान में एक ही तो जख्मी साहब हैं। मुझे ये भी ठीक ठीक मालूम करना है कि वो जख्मी शायर साहब जो मुशायरे में शरीक हो रहे हैं वो पागल हैं या बाहोश हैं। पागल? अजी खुदा ना खास्ता वो क्यों पागल होने लगे, वो बिल्कुल ठीक है जी। हाँ, अलबत्ता वो ये बता रहे थे किसी रईस अहमद ने उनसे धोखा किया है और तौहीन करके बंगले से निकलवा दिया। हेलो, देखिए मुशायरा खत्म होने पर मैं अपनी कार रेडियो स्टेशन भेज दूंगा। आप जख्मी साहब से कहिएगा कि मेरी गाड़ी में बैठकर मेरे घर पर चले आए, मुझे उनसे कुछ जरूरी बातें करना है। जी जी जी, मेरा नाम रईस अहमद है। थैंक यू थैंक यू। आइए जख्मी साहब, तशरीफ लाइए। आज आपको देखकर दिली मसरत हासिल हुई है। जरा नवाजी है आपकी। रेडियो पर मुशायरा हो रहा है, समाअत फरमाइए। सनोवर, तुम ठहरो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करना है। आप तशरीफ ले जाइए। मुझसे वो फिर रूठ कर जाने लगे। हैरान होने की जरूरत नहीं, मेरे साथ आओ और मैं जो कुछ पूछूं ठीक ठीक बतलाओ। जी आओ। रईस अहमद साहब, रईस अहमद साहब, अंदर तशरीफ ले आइए, मुझे अकेले मुशायरे का लुत्फ नहीं आ रहा। आदमी ने तुमको अपने बारे में क्या क्या बतलाया? किस आदमी ने? यही जो यहाँ जख्मी बनकर आया है। लेकिन ये जख्मी नहीं, जख्मी वो है जिसको इसने पागल ठहराकर घर से बाहर निकाल दिया था। वो इस वक्त मुशायरे में शरीक हो रहा है। अभी अभी रेडियो पर उसके नाम का ऐलान हुआ है। ये आदमी मुझको फ्रॉड मालूम होता है, नहीं मालूम किस इरादे से यहाँ आया था। ठीक ठीक मालूम किया है आपने या सिर्फ शुबा है आपको? मैंने बिल्कुल ठीक ठीक मालूम कर लिया है। मैं अभी अभी पुलिस में इसकी रिपोर्ट करूंगा। जनाब जख्मी साहिब, जख्मी साहिब, अर्ज किया है, चोरों ने दाद पाई, हमको मिली निदामत, सुभान तेरी कुदरत। चोरों ने दाद पाई, हमको मिली निदामत, सुभान तेरी कुदरत।
या रब तेरे जहां में फनकार की ये दुर्गत, सुभान तेरी कुदरत। सदियों से है यहाँ पर झूठे का बोलबाला, झूठों के इस नगर में सच्चे का मुंह काला, और तूने हमको बख्शी सच बोलने की आदत, सुभान तेरी कुदरत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने जख्मी साहब? हमेशा अपने अशार पढ़ता हूँ, चोरी के नहीं पढ़ता। माशाल्लाह। क्या खूब शोभदा है, क्या हाथ की सफाई, क्या खूब शोभदा है, क्या हाथ की सफाई। भाई की जेब काटे मिलजुल के प्यारे भाई, कुछ उस्तरे चलाएं, कुछ उस्तरे चलाएं, कुछ की बने हजामत, सुभान तेरी कुदरत। वाह वाह जख्मी साहब, क्या उसका चलाया आपने? आजा 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 आजा। आटे में डाले बूरा, घी में मिलाएं चर्बी, और खाएं झूठी कसमें लहजा बना के अरबी। कुछ नकली हाजियों ने, कुछ नकली हाजियों ने क्या खूब पाई शोहरत। अगर मुझको अपनी रुसवाई का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। और आप भी अगर बाहर से दरवाजा बंद करके न गए होते तो मैं भी कभी का चला गया होता। बहरहाल अब दरवाजा खुला हुआ है, आप तशरीफ ले जा सकते हैं, जाइए। जाते जाते मैं आप लोगों की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इजाजत हो तो मेहमान खाने से अपना सूटकेस ले लूं? ले जा सकते हैं। साहेब, तुम जावत हो? हम जावत हैं, वो आवत है। वो कौन? वही पागल। पागल आवत है, तुम जावत हो? एक काम आज रहा है भैया। पहले वो पागल था, अब हम पागल हैं। ये किताब उसे दे देना। बहुत ही मुनासिब मालूम होती है, इससे कामरान की शादी होगी। मगर कामरान है कहाँ? जी वो तो सुबह से कहीं गए हुए हैं। डैडी, डैडी तुम सुबह से कहाँ थे? मैंने तुम्हारी शादी का आखिरी फैसला कर लिया है। शादी करने का तो मैंने भी फैसला कर लिया है। गुड, वेरी गुड। तो ये तस्वीर है उस लड़की की। लेकिन मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं तो सनोबर से शादी करूंगा। कौन सनोबर? अफ्रीका वाले रईस अहमद की बेटी। तुम उस लड़की से शादी नहीं कर सकते, वो एक आवारा लड़की है और मैं ये बात हरगिज़ पसंद नहीं करता। लेकिन मेरी अर्ज तो सुन लीजिए, वो आवारा नहीं, एक शरीफ लड़की है। एक शरीफ लड़की कभी ऐसा खत नहीं लिख सकती जैसा कि उसने तुम्हें लिखा था। वो एक गलतफहमी थी और एक आदमी ने धोखे से वो खत लिखवाया था। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने मामले की सारी छानबीन कर ली है। वो आजकल अपने बाप के साथ कराची आई हुई है। आप उसके बाप से मिलकर शादी की बात तय कर लीजिए। और अगर वो शरीफ ना हुई तो मैं खुदकशी कर लूंगा।
तुम खुदकुशी नहीं कर सकते। तुमने खुदकुशी कर ली तो बच्चा कैसे पैदा होगा? और इस घर को बच्चे की जरूरत है। आप सनोवर से मेरी शादी करवा दीजिए, आपकी ये आरज़ू जरूर पूरी हो जाएगी। आरज़ू? आधी रात हो गई लेकिन कामरान अभी तक नहीं आया। अरे किसी छमक छल्लों के चक्कर में सारे वादे भूल गया होगा। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरा जिगरी यार है, मुझे धोखा नहीं दे सकता। सालिम, ये रात कैसे कटेगी? और फारूक जो मेरा पुराना दोस्त था, मेरा हमराज था, आपकी दौलत के लालच में बेरूप बदलकर आपके घर धोखा देने आ गया। और वो धोखेबाज बहरूपिया ही नहीं बल्कि गिराकट भी था, यानी ट्रेन में मेरी टिकट उड़ा के ले गया। वो मेरे हाथ आ जाए तो मैं उसे जिंदा दफन कर दूं। ये तो जाती होगी साहब। क्यों? आप पहले उसे मरवा दें, फिर बेशक दफन करें। अफ्रीका होता तो मैं उसे आदमखोरों के हवाले कर देता। ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कफन दफन में आजकल खर्चा बहुत होता है और वो बेचारे आदमखोर भी खुश हो जाएंगे। कहाँ चली सनोवर? शायद शर्मा गई है। अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि मैं खत लिखने में हक बजानिब था। उम्मीद है कि अब आप मुझे माफ कर देंगे। अरे साहब, अमीर आदमी एक दूसरे की बेइज्जती किया ही करते हैं, लेकिन तन्हाई में जरा ज्यादा बेहतर होगी। मैं आपसे तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूँ, तशरीफ लाइए। अब मैं कामरान की शादी सनोवर बेटी के साथ करने को तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ शिराजी साहब। क्यों साहब, कहीं शेर और शायरी की महफिलों के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही? जख्मी साहब, आप घबराए नहीं, शेर और शायरी की महफिलें जरूर होंगी। उससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। वो ये कि सनोवर की मंगनी शिराजी साहब के लड़के के साथ करने का मैंने फैसला कर लिया है। इनका लड़का मंगनी तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग शादी का फैसला कर चुके हैं तो उस पर भाई मैं कोई शेर नहीं खेल सकता। कामरान, मैं सारी रात तुम्हारा इंतजार करता रहा। मैं इसलिए नहीं आया कि तुम्हें मुंह दिखाना नहीं चाहता था। मैंने कहा था ना, टूटे हुए दिल जुड़ा नहीं करते। उसका दिल टूटे था। वो तुम्हें एक बेवफा महबूब नहीं, एक मस्खरा समझती है, जिसने चंद दिनों के लिए उसका दिल बहलाया था। सनोवर मेरे मुताल्लिक ऐसा नहीं सोच सकती। जब मैंने पुरजोर अल्फाज में अपने गुनाहों का इतराफ किया तो जवाब में कहका लगा दिया। कहने लगी अच्छा मजाक रहा। जब मैंने तुम्हारे गम की दास्तान सुनाई
तो मुस्कुरा कर कहने लगी, बेचारा देवदास। खुदा के लिए खामोश हो जाओ कमराट। और हाँ, कहने लगी, मुफलिस आशिक के पास पैसे होते तो मेरे गम में शराब पी लेता, और जब मैं चलने लगा तो बोली, शरीफों को बदनाम करने की उजरत ये 100 रुपए का नोट उसे दे देना। बेचारा देवदास। मेरा रास्ता रोकने से हमारी जिंदगी के रास्ते एक नहीं हो सकते। आंखों में आंसू लाकर तुम धोखे की उस स्याही को नहीं धो सकते जो प्यार के शफाफ चेहरे को दागदार कर चुकी है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है फारूक, तुम उल्फत के उस रेशमी धागे को गिरा नहीं लगा सकते जो टूट चुका है। अगर तुम्हें जरा सी भी शराफत बाकी है तो किसी ऐसी दुनिया में चले जाओ जहां कोई हादसा भी मुझे तुम्हारी सूरत न दिखा सके। अगर तुमने जरा सी भी शराफत बाकी है तो किसी ऐसी दुनिया में चले जाओ जहां कोई हादसा भी मुझे तुम्हारी सूरत न दिखा सके, जहां कोई हादसा भी मुझे तुम्हारी सूरत न दिखा सके, कोई हादसा भी मुझे तुम्हारी सूरत न दिखा सके, मुझे तुम्हारी सूरत न दिखा सके, तुम्हारी सूरत न दिखा सके, सूरत न दिखा सके। फारूक, सनोबर, तुम मरना क्यों चाहते थे? इसलिए कि जिंदगी को मुझसे नफरत हो गई है। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया था? मैंने एक दोस्त के खातिर वो खेल खेला था। वो एक अनजानी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था और मैं एक बेजरर धोखा देने के लिए तुम्हारे घर पहुंच गया। फिर क्या हुआ? ऐसे सवाल ना करो जिनके जवाब तुम अच्छी तरह से जानती हो। हाँ, और तुमने सोचा कि लगे हाथों दौलत और दुल्हन तुम ही ले उड़ो। तुम शायद यकीन नहीं करोगी, लेकिन यह हकीकत है कि अगर तुम किसी झोपड़ी की भी रहने वाली होती और तुम्हारे जिस्म पर इस रेशमी लिबास के बजाय चीथड़े भी झूल रहे होते, तब भी मैं तुमसे इतनी ही वालहाना मोहब्बत करता जितनी अब करता हूं। तुम्हारी याद में इसी तरह जिंदगी गुजार देता जिस तरह अब तक गुजारता रहा हूं। तुम्हारे फिराक में इसी तरह जान दे देता जिस तरह अब देने लगा था। अब क्या चाहती हो? मौत की उन तारीख गहराइयों में खो जाना चाहता हूं जहां यादें मुझे ढूंढ न सके। जिंदा रहने की क्या कीमत लोगे? तुम दे न सकोगी। औरत के सीने में जज्बात के इतने खजाने मौजूद होते हैं जिन्हें किसी मर्द की झोली आज तक समेट नहीं सकी। तो फिर मुझे मेरी जिंदगी दे दो। फारूक, सनोबर, अब ये चीज कमजोरी चंद दिन रहेगी। ये घर जा सकते हैं? यकीनन, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें घर पर हर रोज एक टीका लगाना होगा। अब चलिए हुजूर। तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया। ऐसे सवाल ना करो जिनके जवाब तुम अच्छी तरह से जानते हो। जी, मैंने कुछ नहीं सुना। चलो अच्छा, मेरा पता नोट कर लीजिए। वो सामने 3 नंबर वाला कॉटेज है, रोज आकर इंजेक्शन लगा दिया कीजिएगा। और मैं आपकी पेश की फीस घर पहुंचकर भिजवा दूंगी। माफ कीजिए, मैं पैसे तो नहीं दूंगी। क्यों? मैं मोहब्बत करने वालों की खिदमत मिस करती हूँ।
चलिए। पता तो आपने सुन ही लिया है, फिलहाल वहाँ छोड़ दीजिए, कल आकर चाय पी लीजिएगा। नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, अब यहाँ से तो चलिए ना। तो ले चलिए ना। कमरा नंबर 3 के रहने वाला हम आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। मुझे पास बुला लो जी मेरे पिया, मुझे पास बुला लो मेरे पिया। बोल के मुझे पास बुला लो। अरे मैं कब से खड़ा हूँ जी तेरे लिए, मैं कब से खड़ा हूँ जी तेरे लिए। दिल का दरवाजा खोल के मैं कब से खड़ा हूँ जी तेरे लिए। आने से रंग ये है दिल का, वीराने में जैसे फूल खिले। अब जान सकोगे हर जाए, हमें कांटों में तुम रोल के मुझे पास बुला लो। हाय मैं कब से खड़ा हूँ जी तेरे लिए, दिल का दरवाजा खोल के मैं कब से खड़ा हूँ जी तेरे लिए। क्या बात बनी थी अफसाना, उस बात को मत दोहराना। जब कर दिया तुमने माफ हमें, फिर हमसे भला क्या घबराना। हम करेंगे सौदा चाहत का, अब दिल को दिल से तोल के मुझे पास बुला लो। अरे मैं कब से खड़ा हूँ जी तेरे लिए, दिल का दरवाजा खोल के मैं कब से खड़ा हूँ जी तेरे लिए। तुझको सजा लूं होठों पर, मेरे प्यार का पहला गीत है तू। मैं पंछी बनकर चहकूंगी, तेरे कोलों में रस घोल के मुझे पास बुला लो। हाय मैं कब से खड़ा हूँ जी तेरे लिए, दिल का दरवाजा खोल के मुझे पास बुला लो। हाय मैं कब से खड़ा हूँ, मुझे पास बुला लो। हाय मैं कब से खड़ा हूँ जी। मैं इस दुनिया की पहली नर्स हूँ जो मसीहा की मौजूदगी में मरीज का इलाज करती हूँ। जरा इनकी तरफ गौर से देखिए। वो क्यों? सुई की तकलीफ कम हो जाएगी। लगाइए ना इंजेक्शन। माफ कीजिए, इंजेक्शन तो लग भी चुका। अच्छा खुदा हाफिज। थोड़ी देर तो ठहरिए। जी नहीं, मैं यहाँ ठहर कर आप लोगों से ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं चाहती। खुदा हाफिज। कितनी अच्छी लड़की है। मोहब्बत की मारी है। तुम्हारी तरह? हम दोनों की तरह। आदाब बजा लाता हूँ। आप रास्ता रोके क्यों खड़े हैं? इसलिए कि आपका इंतजार कर रहा था। दरवाजे पर इंतजार भिखारी किया करते हैं या उचक्के? भिखारी मैं इसलिए नहीं हो सकता कि मेरी जेब में वालिद साहब का दिया हुआ ब्लैंक चेक है, और उचक्का इसलिए नहीं हो सकता कि मैं आपका होने वाला मंगेतर हूँ। आपके वालिद ने आपको दौलत देकर गलती की।
और मेरे वालिद ने आपको कबूल करके गलती की है। आप तो शायद अपने वालिद को उनकी गलती से आगाह नहीं करेंगे, लेकिन मैं कर दूंगी। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। मालूम होता है किसी ने मेरे खिलाफ आपके कान भर दिए। मेरे कानों में आजकल नगमे गूंजा करते हैं, उन्हें आपकी बुराई सुनने की फुर्सत नहीं। आप आंखें रखते हुए भी एक धोखे से प्यार कर रही हैं। कितने बदनसीब हैं आप कि धोखे से भी चलते हैं। आप जी भर कर ताने दीजिए, वो दिन दूर नहीं जब आपको मेरी बातों पर यकीन आ जाएगा। आप मान जाएंगी कि मैं सच्चा हूं। फिलहाल आप जा सकते हैं। बहुत बेहतर, लेकिन फारूक का एक रूप और भी है जो आप नहीं जानते। आज हमारे लिए ईद का दिन है। बैठ जाइए ना, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, रहने दो। आपके सदके हम भी पी लेते। पहले एक फैसला कर लो। आपका मेरा फैसला हुए तो मुद्दत ही चुकी है। अगर वो फैसला सही होता तो इस तरह आज दुनिया से मुंह छुपा कर ना फिरना पड़ता। कसूर फैसले का नहीं, आपकी कमजोरी का है। आप आज चाहे तो मेरा बाजू पकड़कर मुझे इज्जत से दुनिया के सामने ले जा सकते हैं। अगर आज तुम चाहो तो तुम्हारी एक हाथ से मेरी दुनिया में खुशियों की बरसात हो सकती है। आपकी खुशी के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। मुझे तलाक की इजाजत दे दो। मैं आजाद होना चाहता हूँ। कामरान, एक खंजर मेरे सीने में भी उतार दो। मैं भी आजाद होना चाहती हूँ। तो फिर तलाक ले लो। मैं तलाक हरगिज़ नहीं लूंगी। ये ब्लैंक चेक मौजूद है, मेरी गलती की जितनी कीमत चाहो वसूल कर लो। ये सीना हाजिर है, मेरी जिद की जो सजा चाहो दे डालो। अफसोस ये है कि तलाक के नए कानून की वजह से मैं तुम्हें तलाक दिए बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकता, वरना ये मामला चंद लम्हों में तय हो जाता। तुम हाँ नहीं कहोगी? मेरी जो हाँ तुम्हें आजादी दे देगी, वही मेरे बच्चे को बदनामी की उन जंजीरों में जकड़ देगी जिनसे वो जिंदगी भर आजाद नहीं हो सकेगा। अगर मैंने अपने बाप की मर्जी के मुताबिक शादी न की तो वो मर जाएगा। वो दिल का मरीज है। तुम्हारा जहां जी चाहे शादी कर डालो, मैं कोई एतराज न करूंगी, शिकायत तक न करूंगी, यहाँ तक न भरूंगी। औरत की जुबान पे इतबार कैसे कर लो? तुम कर भी नहीं सकते, इसलिए कि तुम्हारे कान झूठ सुनने के इतने आदी हो चुके हैं कि वो सच पर इतबार नहीं करते। क्योंकि बचपन में तुम्हारे खुशामदी नौकरों ने तुम्हें आसमान का तारा कहा होगा, तुम जवान हुए तो मुसाहिबों ने हाथ उनका ही कहा होगा, तवाइफों ने राजा इंदर और हर जरूरतमंद ने अन्नदाता कहकर पुकारा होगा। तुम शराबत से नहीं मानोगी? आहिस्ता बोलिए, मुन्ना रो पड़ेगा। तुम्हें मुन्ने से बहुत प्यार है? आपको भी होना चाहिए। औलाद जवानी में खिलौना होती है, बुढ़ापे में सहारा बन जाती है। तुमने ठीक कहा है, अगर औलाद माँ बाप के काम ना आएगी तो और कौन आएगा? क्या हो गया है आपको? तुम्हारा मुन्ना तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उस वक्त जब तुम तलाक लेने के लिए तैयार हो जाओगे। खुदा के लिए रहम कीजिए, मेरे जिगर के टुकड़े को कहाँ लिए जा रहे हैं आप? अगर एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो इसकी लाश भी ना पा सकोगी। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, शादी से एक दिन पहले आखिरी बार तुम्हारी मर्जी पूछने। उम्मीद है उस वक्त तक तुम अपना फैसला बदल चुकी हो। खुदा के लिए रहम कीजिए। जाओ, जाइए, मेरा मुन्ना वापस कर दीजिए। मेरा मुन्ना को ना ले जाइए। जाइए, बच्चा दे दीजिए, खुदा के लिए। खुदा के लिए मेरा मुन्ना दे दीजिए, खुदा के लिए। मुन्ने, ना तो किया बदनाम किसी को, ना कोई तोहमत दी है। मैंने सिर्फ मोहब्बत की है, मैंने सिर्फ मोहब्बत की है। तुम भी सुन लो दुनिया वालों, मेरा जुर्म यही है। मैंने सिर्फ मोहब्बत की है, मैंने सिर्फ मोहब्बत की है।
की है, मैंने सिर्फ मोहब्बत की है। तुम्हारे गुण तो आज खुले हैं। ये लो तुम्हारा इनाम। सरकार, देना ही है तो मैंने अपनी झोली फैला दी है, इसमें मेरा हक डाल दीजिए। हक? कैसा हक? अरे मुन्ने, तुम यहाँ कैसे बेटे? न जाने क्या बात है, जब भी इस बच्चे को देखता हूँ मुझे एक सुकून सा मिल जाता है। इसलिए कि इसकी रगों में आपका खून दौड़ रहा है।
मेरा खून? तुम कैसी बातें कर रही हो? ये सच बोल रही है। सच बोल रही है? क्या बकते हो? अजीब बात है, इसके कहने के मुताबिक इस बच्चे की रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। कामरान, वो माफी जो बरसों पहले मुझे आपसे मांग लेनी चाहिए थी, आज इस भरी महफिल में आपसे मांग रहा हूं। कॉलेज के जमाने में जब पैर की चोट का इलाज करवाने के लिए मैं अस्पताल में दाखिल हुआ, तो इस नागन ने अपनी झूठी मोहब्बत और मजलूमी की झूठी दास्तान सुनाकर मुझ पर जादू कर दिया, और मैंने दीवानगी के आलम में इससे शादी कर ली। कामरान, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आप ठीक सुन रहे हैं। और फिर इसने मुझसे रुपया हासिल करने का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू कर दिया। ये आवारा औरत थी। मैंने जब कभी इसे बाज रखने की कोशिश की, इसने दुनिया के सामने मेरी गलती को उछाल देने की धमकी देकर मुझे खामोश कर दिया, और फिर एक दिन इस बच्चे को जन्म देकर मेरी मजबूरियों में इजाफा कर दिया। मैं इस शरीफों के मजमे से सवाल करता हूं कि इस आवारा औरत की कोख से जन्म लिए हुए इस कीड़े को मैं अपनी औलाद कैसे कह सकता हूं? इस मजमे से एक सवाल मैं भी करना चाहता हूँ। अपनी औलाद को नाजायज कहने वाले बाप पर खुदा के कहर की बिजली क्यों नहीं गिर पड़ती? अबियो मदारी के बच्चे, तू हमारे मामले में बोलने वाला कौन है? उससे मत आइए दूल्हा साहब, आपका दोस्त आपसे मुखातिब है। मेरा दोस्त और एक जगलर? जगलर नहीं, फारूक। अब तो पहचान गए मेरे दोस्त। तुम भी जिंदा हो? हाँ, मैं भी जिंदा हूँ। जिस बम से तूने हमें हलाक करने की कोशिश की थी, उसे तेरे मासूम बच्चे ने नाकारा बनाकर तुझे दुनिया के सबसे बड़े अजाब से बचा लिया। अगर आज तेरी बीवी, तेरा बच्चा और तेरा दोस्त हलाक हो चुके होते, तो तू ये शादी तो आराम से कर लेता, लेकिन उस इंसाफ करने वाले का गजब तुझे खाक में मिला देता। मगर तुम हो कौन? मैं वो हूँ जिसे आपके बेटे ने रईस अहमद साहब के यहाँ लाहौर भेजा था, ताकि मैं वहां जाकर कुछ ऐसा चक्कर चलाऊं कि आप रईस अहमद साहब की बेटी सनोवर से बदतर हो जाए। चुनाचे मैंने वहां जाकर सनोवर से कुछ इस किस्म का खत लिखवाया। इसे पढ़कर आप न सिर्फ उससे बदतर हो गए, बल्कि आपने कामरान की शादी सनोवर से न करने का फैसला भी कर लिया। ये फरेबी दगाबाज मक्कार है। जलील कमीने। शरीफ लोग तो अपनी बीवी को अपनी इज्जत समझते हैं, लेकिन तू इतना बेगैरत है कि अपनी हवस की खातिर अपनी आबरू को गाली दे रहा है। पकड़ो इसे। खबरदार। इसकी जुर्रत और इसकी आंखों से टपकती हुई शराफत इसकी सच्चाई का सबूत है। नौजवान, मुझे तुम पर एतबार है, मगर इस औरत की बेगुनाही और कामरान के गुनाह का सबूत मांगते हैं। है कोई सबूत तुम्हारे पास? मौलाना, मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि कायनात के सबसे बड़े मुंसिफ की किताब को सामने लाइए और कहिए इन दोनों से कुछ, कि इन दोनों में से जो गुनाहगार और झूठा हो, खुदा उसे नेस्त नाबूद कर दे। लोग इंतजार कर रहे हैं, आगे बढ़ो। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे जीते जी आप उसके अजाब को दावत दें जिससे गुनाहगार पनाह की दुआएं मांगते हैं। दुनिया वालों, सुन लो, मैं दगाबाज हूँ, बेवफा हूँ, आवारा हूँ। मैंने इनको धोखा दिया है, मैं इनकी खुद नहीं लगती। मैं न कहता था डैडी, मैं सच्चा। रुक जाओ बहू, मैं हकीकत पा चुका हूं। तुम ना सिर्फ शरीफ हो बल्कि पादामन भी हो। तुम फिक्र ना करो, मैं तमाम जायदाद तुम्हारे और मुन्ने के नाम लिख दूंगा, और फिर यह कमीना नंगे खानदान सारी जिंदगी तुम्हारी खुशामद करता रहेगा, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर कमीना है। आज मेरे असूलों को बड़ी भारी शिकस्त हुई है। चलो डैडी, तुम जहन्नम में जाओ, मुझे बहू और पोता मिल गए हैं, और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू थी। अब चलो। आपकी बीवी को बड़े साहब ले गए। शट अप! अब आप भी जाइए।
शायर तो यकीनन नकली था, लेकिन इंसान सच। आप सही फरमाते हैं जख्मी साहब। सुनिए, तुम सवाल क्यों करती हो जिनके जवाब तुम अच्छी तरह जानती हो? बाजार में उन्हें जरा जल्दी जाना है, उन्होंने और 8-10 निकाह पढ़वाने हैं। क्या कह रहे हैं आप? अब ये मदारीपन छोड़ो। पहले तुमने मेरा टिकट चुराया, फिर मेरी बियाज चुराई, अब दूसरे दूल्हा की दुल्हन चुरा रहे हो। इनके जेवरात का ख्याल रखना। अच्छा, रास्ता छोड़ो, निकाह जल्दी से जाके पढ़वा दो। चलो। बड़े काम का आदमी था ये जख्मी। चलो अब निकाह पढ़ाई लें, बहुत हो गया।